सर्दी की अमर कहानी एक घने जंगल के किनारे बसा छोटा सा गांव जिसका नाम चंदनपुर था। ठंड के मौसम में मानो जम गया था। यह साल बाकी सालों से अलग था। बर्फ इतनी गहरी थी कि पेड़ों की जड़ें तक नजर नहीं आ रही थी। ठंडी हवा इतनी तेज थी कि घरों की दीवारें भी कांप जाती। गांव वाले सहमे हुए थे। उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी थी और जंगल से जानवर भी गायब हो गए थे। इस गांव में एक नन्ही बच्ची लीला अपनी दादी के साथ रहती थी। लीला का दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। लेकिन इस बार ठंड ने सभी को घरों में कैद कर दिया था। हर रात लीला खिड़की से बाहर झांकती और सोचती, इस सर्दी का अंत कैसे होगा। शीतकाल देवी की कहानी। एक रात जब बाहर बर्फीली हवा सब कुछ जमा रही थी, लीला ने दादी से पूछा, दादी, क्या सर्दियां हमेशा इतनी कठोर होती हैं? दादी ने एक लंबी सांस ली और धी, मेरी बच्ची, बहुत पहले सर्दियां खूबसूरत हुआ करती थी। बर्फ गिरती थी पर ठंड इतनी नहीं लगती थी। जंगल में जानवर नाचते थे और गांव में खुशी का माहौल रहता था। यह सब शीतकाल देवी की कृपा से होता था। वह हमारे गांव की रक्षा करती थी और मौसम को संतुलन में रखती थी। लीला की आंखों में जिज्ञासा भर आई। उसने पूछा, तो अब ऐसा क्या हुआ दादी? दादी ने गहरी आवाज में कहा, गांव वाले उनकी कृपा को भूल गए। वर्षों पहले उन्होंने देवी के लिए उपहार रखना बंद कर दिया। उन्होंने देवी की कृपा को हल्के में लिया। तभी से शीतकाल देवी ने इस जंगल की गहराइयों में खुद को छिपा लिया और तब से सर्दियां कठोर हो गईं। लीला ने दृढ़ता से कहा, हमने जो गलती की है उसे मैं ठीक करूंगी। जंगल की ओर सफर। अगले दिन लीला ने एक टोकरी तैयार की। उसने उसमें ताजी रोटियां, जंगली जामुन और एक गर्म स्कार्फ रखा जिसे उसने खुद बुना था। दादी को गले लगाते हुए उसने कहा, मैं जंगल में शीतकाल देवी से माफी मांगने जा रही हूं। दादी ने उसे चेतावनी दी, जंगल खतरनाक है लीला, लेकिन तुम्हारा इरादा नेक है। हो सकता है देवी तुम्हारी बात सुन ले। लीला ने साहस जुटाया और बर्फीले जंगल की ओर निकल पड़ी। चारों ओर बर्फ की चादर फैली हुई थी। हर कदम पर बर्फ उसके नीचे चरमराती थी। ठंडी हवा उसकी हिम्मत की परीक्षा ले रही थी। कुछ घंटों के बाद वह एक विशाल पुराने पेड़ के पास पहुंची। शीतकाल देवी का प्रकट होना। महान ओक के नीचे टोकरी रखते हुए लीला ने बर्फीली हवा में कहा, शीतकाल देवी, कृपया हमें माफ कर दीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, हमारे गांव को फिर से जीवन दीजिए। अचानक हवा तेज हो गई। बर्फ के कण हवा में नाचने लगे। पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हिलने लगीं। तभी एक अद्भुत प्रकाश पेड़ के पास प्रकट हुआ। प्रकाश के भीतर से एक सुंदर आकृति उभरी। ये शीतकाल देवी थीं। उनकी लंबी सफेद चादर बर्फ की तरह चमक रही थी। उनकी आंखें जमे हुए झरने की तरह उज्जवल थीं। उन्होंने कोमल स्वर में पूछा, छोटी बच्ची, तुमने मुझे क्यों बुलाया? लीला ने झिझकते हुए कहा, हमने आपको भूलने की गलती की थी, लेकिन अब हमें आपकी जरूरत है। कृपया हमें माफ कर दीजिए। कृपया हमें माफ कर दीजिए। देवी मुस्कुराया, तुम्हारे जैसे निडर और दयालु बच्चे ने मुझे विश्वास दिलाया है कि कृतज्ञता अब भी जीवित है। मैं तुम्हारे गांव को माफ करती हूं, लेकिन याद रखना, अगर लोग फिर से मुझे भूल गए तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। गांव में बदलाव। देवी ने अपना हाथ उठाया। ठंडी हवा अचानक नर्म हो गई। पेड़ों पर जमी बर्फ पिघलने लगी। पक्षियों की चहचहाहट गूंजने लगी। लीला ने देखा कि जंगल धीरे धीरे जीवन से भरने लगा है। जब लीला गांव लौटी तो आसमान साफ था। सूरज हल्की गर्मी दे रहा था। गांव वाले बाहर आए और उत्सुकता से पूछा, यह कैसे हुआ? क्या तुमने कुछ किया? लीला ने मुस्कुराते हुए उन्हें पूरी कहानी सुनाई। गांव वालों ने एकजुट होकर शीतकाल देवी को कभी न भूलने की कसम खाई। अमर परंपरा। उस दिन के बाद हर साल गांव वाले महान ओक के पास उपहार रखने लगे। उन्होंने सर्दियों का स्वागत कृतज्ञता और गर्मजोशी से करना शुरू किया और शीतकाल देवी ने उनकी रक्षा करना जारी रखा। इस तरह लीला की बहादुरी ने न केवल उसके गांव को बचाया, बल्कि सदियों तक जीवित रहने वाली एक अमर परंपरा भी दी।